जय हिंद जय भारत। आज हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। कैसे हम किसी इक्वेटोरियल लाइन के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट on equatorial line of dipole, that is electric dipole। तो इसमें सबसे पहले हम एक कंसीडर करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये हमने ड्रॉ किया इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम दो चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल है बट उनकी पोलैरिटी अपोजिट है, ऐसे चार्जेस को सेपरेट करते हैं सर्टेन डिस्टेंस पर। तो ये हमने लिया पॉइंट ए पर माइनस क्यू चार्ज और पॉइंट बी पर प्लस क्यू चार्ज, और ये जो O है, दिस O इज कॉल्ड डाइपोल सेंटर। और डाइपोल के सेंटर से जो परपेंडिकुलर लाइन पास होगी उसको हम कहेंगे इक्वेटोरियल लाइन। सो दिस लाइन इज इक्वेटोरियल लाइन, इट इज परपेंडिकुलर टू द dipole length and passing through the dipole center. So let us take a point M. हमने एक पॉइंट लिया M. M is the point where we have to calculate the electric field intensity. M वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या करते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं। लेट अस ज्वाइन AM। सो हमने AM को ज्वाइन किया और MB को ज्वाइन किया। अभी जो हमारी डाइपोल की लेंथ है वो है 2L। सो दिस इज L, दिस इज ऑल्सो L, एंड टोटल डाइपोल लेंथ इज 2L। दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट M फ्रॉम O, लेट अस टेक इट इज R। ये दोनों एंगल इक्वल कैसे हुए? आप इन दोनों एंगल्स, ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। ये देखिए, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये दोनों एंगल 90 डिग्री है, दोनों का हाइपोटेन्यूज भी सेम ही आएगा क्योंकि आर भी आपका इक्वल है। कॉमन हो गया ना, कॉमन साइड ऑफ द ट्राइंगल। सो ये जो आपका AM है, इट इज एक्टिंग लाइक हाइपोटेन्यूज, इट इज हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्राइंगल AMO। AMO ट्राइंगल का ये हाइपोटेन्यूज हुआ। तो देखिए, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज अंडर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सिमिलरली द वैल्यू ऑफ MB इज ऑल्सो अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सो ये हमने कैलकुलेट की वैल्यू। अब आती है हम इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर। तो देखिए, ये पॉइंट B पर जो चार्ज है उसका कैरेक्टर है, पोलैरिटी है पॉजिटिव, और हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड जाती हैं। तो B के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से पॉइंट M पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी वो ये होगी। EB हमने यहां पर लिखा, B सबस्क्रिप्ट है। It means electric field due to positive charge at point B of the triangle or the vertices of the triangle। इसी तरीके से हम A पॉइंट पर भी देख सकते हैं। तो A पॉइंट पर कौन सा चार्ज है? माइनस चार्ज है। माइनस चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा रेडियली इनवर्ड आती हैं, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज आती हैं। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी वो होगी EA टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। अब EB और EA दोनों हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिप्रेजेंट की ड्यू टू द चार्ज एट B एंड चार्ज एट A। अब इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड है। एक तो हम रिजॉल्व करके सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा मेथड है हम यूज कर सकते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बिकॉज EA एंड EB both are the vector quantities
एंड बोथ आर एक्टिंग लाइक को इनिशियल वेक्टर्स। ये दोनों कैसे वेक्टर की तरह काम कर रहे हैं? को इनिशियल वेक्टर की तरह काम कर रहे हैं। को इनिशियल वेक्टर क्या होते हैं? जो सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। तो ई ए और ई बी दोनों ही सेम पॉइंट एम से स्टार्ट हो रहे हैं। सो ई ए और ई बी का हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो इफ आई ड्रॉ अ पैरेलल लाइन टू ए बी, ये जो है हमने मान लिया ये हमें देगा नेट इलेक्ट्रिक। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यहां पर जो पैरेललोग्राम बनेगा उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है दैट विल गिव यू द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो देखिए ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये लाइन और ये दोनों पैरेलल हैं, दीज टू आर पैरेलल टू ईच अदर। और ये जो AM है इट एक्ट्स लाइक अ ट्रांसवर्सल, तो यहां पर Z शेप बन गई, तो ये एंगल हुआ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का जो वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड होता है, वो सेम होता है। वैसे ही ये देखिए ये और ये पैरेलल है और जो BM है वो एक ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा। क्या कहेंगे इसको? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। सो ये हमारा हुआ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सो देखिए अब हम क्या करते हैं, इसमें पहले कंसिडरेशन लिख लेते हैं। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2L। हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसीडर की जिसकी लेंथ कितनी है? 2L। लेट M इज द पॉइंट वेयर we have to calculate electric field intensity due to dipole। इस डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो हमें पॉइंट M पर कैलकुलेट करनी है। अब हम क्या करेंगे? EA और EB का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point M due to charge at A वर्टिसेस पे A पॉइंट पर जो चार्ज प्रेजेंट है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी M पॉइंट पर कितनी एक्ट करेगी। सो उस EA की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। EA इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमें पता है KQ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस इज AM और AM का स्क्वायर आ जाएगा यहां पर, विच इंप्लाइज दैट EA इज इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाय अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का स्क्वायर। सो ये स्क्वायर से रूट हम कैंसिल कर सकते हैं। सो EA का जो मैग्नीट्यूड है वो होगा KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। सो हमने EA इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट A वो हमने कैलकुलेट किया। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट M ड्यू टू चार्ज एट B। अब जो B पर चार्ज है उसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे पॉइंट M पर। तो उसकी वजह से जो वैल्यू आएगी दैट इज EB इज इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सेम वैल्यू आएगी क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज तो सेम है और आपका ये जो डिस्टेंस है ये भी सेम है। सो वी गेट द सेम रिजल्ट। इसका मतलब जब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे तो हमने देखा कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट A इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट B। मतलब EA और EB का जो मैग्नीट्यूड है, जो वैल्यू है वो सेम है।
तो यहां पर हम लिखेंगे कंपेयर 1 and 2, वी गेट EA इज इक्वल टू EB। तो ये हमने प्रूव किया कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है, ये हमने प्रूव किया। अब हम फाइंड करेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट M। तो उसके लिए हम यूज करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो देखिए कैसे यूज करेंगे। नाउ यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सो हमने ये किया है 11th क्लास में। E नेट इज इक्वल टू अंडर रूट, क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा जो एंगल है वो किसके बीच में होता है, वेक्टर a और वेक्टर b के बीच में। तो यहां पर हम लिख सकते हैं e स्क्वायर a प्लस e स्क्वायर b प्लस 2ea eb कॉस। अब देखिए वेक्टर ea और eb के बीच में कितना एंगल है, तो देखिए eb ऐसे एक्ट कर रहा है, ea ऐसे एक्ट कर रहा है, दोनों के बीच में जो टोटल एंगल है दैट इज थीटा प्लस थीटा, 2 थीटा। 2 थीटा इज द एंगल बिटवीन EA एंड EB। तो यहां पर देखिए EA EB के मैग्नीट्यूड के इक्वल है यूजिंग इक्वेशन 3। तो हम यहां पर लिख सकते हैं E स्क्वायर A प्लस E स्क्वायर A प्लस 2E स्क्वायर A कॉस 2 थीटा, ये हम लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए E स्क्वायर A प्लस E स्क्वायर A, ये तो 2E स्क्वायर A हो जाएगा। So E net is equal to 2E square A, ब्रैकेट में क्या आएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये हमने फाइंड किया। अब यहां पर हम यूज करेंगे मैथमेटिकल आइडेंटिटी 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। सो ये मैथमेटिकल आइडेंटिटी हम यहां पर यूज करेंगे। सो इट इज इक्वल टू अंडर रूट 2 ई स्क्वायर ए 1 प्लस कॉस 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा। सो वी गेट अंडर रूट 2 2 सा 4 ई स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया रिजल्ट। अब हमें पता है 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, ई स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं ई ए और कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, इक्वेशन नंबर 1। तो ई ए की वैल्यू क्या है देखिए, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं इन ट्राइंगल AMO, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्राइंगल पे देखिए AMO में हाई बेस है हमारा L और हाइपोटेन्यूज है AM। तो हम यहां पर लिख सकते हैं L डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सो इसको हम लिखेंगे के ये वैल्यू पुट करो L डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब ये देखिए के क्यू और इस 2 को हम L के साथ लिख देते हैं, ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 और यहां पर है पावर 1/2। जब आप 1 और 1/2 को ऐड करोगे यू विल गेट 3/2। सो इट मींस यहां पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की जो पावर है वो हो जाएगी 3/2। Q इंटू 2L, Q इंटू 2L ये हमने अभी लास्ट टॉपिक में स्टडी किया। Q इंटू 2L किसके इक्वल होता है, डाइपोल मोमेंट के इक्वल होता है। सो इसके प्लेस पर हम लिख देंगे के पी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट M। तो ये M पॉइंट पर हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की। अभी देखिए इसमें हम और क्या कर सकते हैं,
ये हमारे पास जो हमने केस अभी डिराइव किया है, ये हमने मैग्नीट्यूड फाइंड किया है। लेकिन अगर हम डायरेक्शन देखें तो हमें पता है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के टुवर्ड्स होती है, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो यहां पर देखिए कहां पर है, अलोंग माइनस एक्स एक्सिस। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन अलोंग प्लस एक्स एक्सिस, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग माइनस एक्स एक्सिस। तो डायग्राम को देख के ये तो क्लियर हो रहा है कि डाइपोल मोमेंट और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। जब डायरेक्शन अपोजिट है तो हम इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डायरेक्शन, इट मींस वेक्टर की फॉर्म में भी एक्सप्लेन कर देते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू आएगी वो देखिए, द वैल्यू ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू, अब देखिए मैंने वेक्टर साइन लगा दिया, ठीक है। तो ई नेट को हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, के पी के ऊपर वेक्टर लगाया, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। और हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डाइपोल मोमेंट है बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। अपोजिट के लिए हम यहां पर क्या लगाएंगे, माइनस साइन। सो इसका मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट है, इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है। इट मींस इक्वेटोरियल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट होगी। जबकि इससे प्रीवियस केस में हमने जो किया था, एक्सियल लाइन के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डाइपोल मोमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम थी। तो ये आपने याद रखना है, एक्सियल के केस में डाइपोल मोमेंट और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन सेम होगी, और इक्वेटोरियल के केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी। अब हम डिस्कस करते हैं इसमें शॉर्ट डाइपोल का केस। सो देखिए, शॉर्ट डाइपोल के लिए हमने जो कंडीशन कंसीडर की थी, जो मैंने डिफाइन किया था, अगर आपको नहीं पता शॉर्ट डाइपोल क्या होता है तो आप इससे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन। आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको उसका लिंक मिलेगा, आप वहां पे जाके समझ सकते हैं डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल क्या होता है। आप देखिए, फॉर शॉर्ट डाइपोल हमें पता है उस केस में हम आर की वैल्यू एज कंपेयर टू डाइपोल लेंथ लार्ज लेते हैं। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हो जाएगी आर स्क्वायर, बिकॉज आर इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू एल। इट मीन्स कि अगर आप ये डिस्टेंस पॉइंट एम को आप एक फार अवे डिस्टेंस, बहुत लार्ज डिस्टेंस पर ले जाए, तो ये वाला पॉइंट उसके कंपैरेटिवली, ये जो लेंथ है एल लेंथ आर के कंपैरेटिवली क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। तो उस केस में हम ऐसा लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर स्क्वायर। लेकिन ऐसा तभी लिखेंगे व्हेन आर इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू एल, और एल इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू आर। सो अब देखिए ई नेट की वैल्यू क्या आएगी, ई नेट इज इक्वल टू के पी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को हमने आर स्क्वायर लिया, पावर 3/2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। ई नेट इज इक्वल टू के पी डिवाइडेड बाय आर क्यूब। So this is the value of net electric field intensity at a point on equatorial line of short dipole। ये short dipole के लिए फॉर्मूला हमारा ड्राइव है। तो जिन न्यूमेरिकल्स में L की वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल होगी एज कंपेयर टू R, वहां पर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। जहां पर कंपेरेबल होगी वहां पर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों लाइन पे फाइंड की है। अब हम करते हैं उनका कंपैरिजन। क्या रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन और एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन के बीच में। सो व्हाट इज द रिलेशन? सो लेट अस सी। सो देखिए, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक
field intensity on axial line and equatorial line of शॉर्ट डाइपोल। एक शॉर्ट डाइपोल हम कंसिडर करेंगे और शॉर्ट डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल लाइन पर और इक्वेटोरियल लाइन में क्या रिलेशन है। तो देखिए हमने ड्राइव किया है रिलेशन, वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ शॉर्ट डाइपोल। क्या फॉर्मूला ड्राइव किया था? 2kp by r cube. This is the formula, equation number 1. For equatorial line we have kp by r cube. अब इन दोनों में रिलेशन निकालना है, तो इन दोनों में रिलेशन आ जाएगा डिवाइड इक्वेशन 1/2। फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से हम डिवाइड कर देते हैं। इट मीन्स E axial डिवाइडेड बाय E equatorial is equal to 2kp by r cube, kp by r cube। तो ये तो कैंसिल हो गया, kp by r cube से kp by r cube कैंसिल। सो वी गेट द रिजल्ट E axial divided by E equatorial is equal to 2. So E axial is equal to twice of E equatorial. So ये हमने एक रिलेशन डराइव किया बिटवीन E axial एंड E equatorial फॉर शॉर्ट डाइपोल। और क्या रिलेशन निकला कि एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है शॉर्ट डाइपोल में, वो इक्वेटोरियल लाइन के डबल होती है, दैट इज इक्वल टू डबल। तो ये रिलेशन हमने ड्राइव किया, ठीक है। अब आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं। होमवर्क इज एग्जाम्पल 1.10 ऑफ एनसीईआरटी। आपने एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1.10 सॉल्व करना है बाय द फॉर्मूला ऑफ E axial एंड E equatorial ऑफ अ शॉर्ट डाइपोल। तो E axial का फॉर्मूला लगाएंगे, E equatorial का लगाएंगे। जब आप क्वेश्चन देखेंगे आपको पता चलेगा कि L को अगर हम R से कंपेयर करते हैं एग्जाम्पल 1.10 में, तो उस डाइपोल को हम शॉर्ट डाइपोल भी कंसीडर कर सकते हैं।